पितरौ भगवान देवकी सुतः माता महं उग्रसेनं यदवानां करो नृपम्। अरे नाना जी कहाँ है? उग्रसेन तो उनको भी कैद में से छुड़वाया और उनको ले आकर के दंडवत प्रणाम किया। चलो नाना, अब तो तुम जो है राज सिंहासन पर विराजमान करो। नाना कहने लगे बेटा अब मैं नहीं बैठता, अब तुम ही इस सिंहासन पर बैठो। तो कहने लगे नाना आप ही बैठेंगे और हम इस सिंहासन पर बैठने वाले नहीं है। नाना ने बहुत कही कि बेटा अरे तुमसे अच्छा और कौन होगा इसका उत्तराधिकारी। कहा नहीं, लेकिन गर्गाचार्य जी आए, यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और कहा इनको गुरुकुल में भेजना चाहिए। गुरुकुल सांदीपन गुरु जी के पास ले जाकर के इनको ले गए। उज्जैन नगरी में गुरु जी के पास इन्होंने विद्या अध्ययन की। कृष्ण बलराम दोनों विद्या अध्ययन करने लगे। कुछ समय सांदीपन गुरु के आश्रम में रहे और वहां एक ब्राह्मण के बालक से मुलाकात हुई जिसका नाम सुदामा था। वह भी साथ में विद्या अध्ययन की और विद्या अध्ययन करके सब अपने अपने नगर को आए। एक गुरु की दक्षिणा होती है कि गुरु को दक्षिणा देनी पड़ती है। गुरु जी के बालक जो है समुद्र के किनारे खेल रहे थे, उसमें डूब कर चले गए। तो कहा बेटा देना चाहते हो तो हमारे जो मृतक बालक हैं उनको ला करके दे दो, दक्षिणा देना चाहते हो और तो हमको धन की तो किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। और जाकर समुद्र के किनारे जा बैठ गए। बड़ी जोर से आवाज लगाई, बोले राम सखो गोविंद। इसी प्रकार समुद्र के पास जा बैठे, त्रेता में बैठे थे। बोले राम सको गोविंद भय बिन हो ना प्रीत। और समुद्र गिड़गिड़ाने लगा। कहा महाराज मुझको तो पता नहीं है कहाँ गए बालक। और उसी में प्रवेश कर गए। पांचजन्य नामक दैत्य उसी में रहा करता था। पहले भगवान का युद्ध हुआ और उसको मार करके आए। उसके उदर में से शंख निकला, उस शंख को साथ में लेकर के आए। पर संयमनी धर्मराज पुरी में पहुंचे तो प्रार्थना की, हे गोविंद, हे नाथ, हे करुणा के सागर। कहा मेरे गुरु के पुत्र कहाँ हैं? तो गुरु के पुत्र प्रदान कर दिए। ला करके गुरु माता को वह बालक दे दिए और मथुरा आ गए। पर मथुरा में आए और मथुरा में रहने लगे। भगवान कन्हैया लाल को बहुत याद आई। अब इनके सखा हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित, प्रसन्नी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात बुधो बुद्धि सत्तमा। तो जो है उद्धव जी भगवान के सखा बृहस्पति के शिष्य। तो कहा कि हे राजन गच्छो। कहा कि उद्धव क्या बताऊं,
पर मैं मथुरा में रहता हूँ, पर मेरा मन मथुरा में